हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एंजॉय साइंस। आई एम अंशिका। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, इसका मीनिंग क्या है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि प्लांट के अंदर, प्लांट को भी लिविंग रहने के लिए और ग्रो करने के लिए किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, फूड की एंड वाटर और मिनरल्स की। तो किस तरह से प्लांट के अंदर ट्रांसफर होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, इस टॉपिक में हम यही चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स है, मीन्स प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट दो चीज़ों का होगा। फर्स्ट इज वाटर एंड मिनरल्स एंड द सेकेंड इज फूड। तो इन चीज़ों का ट्रांसफर करने के लिए दो सोर्सेज होते हैं। द फर्स्ट वन इज जाइलम एंड द सेकेंड वन इज फ्लोएम। बोथ आर द टिश्यूज। ओके, तो बहुत से बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि जाइलम किस चीज का ट्रांसफर करता है और फ्लोएम किस चीज को ट्रांसपोर्ट करता है। तो मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताने वाली हूँ जिससे आप इस चीज को कभी नहीं भूलोगे। तो देखिए, आपको रिलेट करना है। द फर्स्ट इज जाइलम, द सेकेंड इज फ्लोएम। जाइलम को आपको रिलेट करना है जल से, ओके, एंड फ्लोएम टू फूड। एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए, जाइलम जल एंड फ्लोएम फूड। तो जाइलम किसका ट्रांसफर कर रहा है, वाटर का, एंड फ्लोएम फूड का। ओके, तो जाइलम वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसफर करता है। हमें पता है कि वाटर और मिनरल्स प्लांट के किस पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट को कहाँ से मिलते हैं। देखिए, मान लीजिए ये कोई मैंने ट्री बनाया, कोई भी प्लांट है, ठीक है। तो इस ट्री को वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे, ऑब्वियसली फ्रॉम रूट। दीज आर द रूट्स। प्लांट को रूट से ही मिलता है क्या क्या, वाटर एंड मिनरल्स। तो वो रूट से लेके इसका ट्रांसपोर्ट कहाँ होगा, रूट से टिप तक, प्लांट की टिप तक वाटर का और मिनरल्स का ट्रांसफर होगा। इज दैट क्लियर। तो एक चीज और जो आपको याद रखनी है, ये हमने देख ली इसकी कि ये कहाँ से लेके कहाँ तक ट्रांसफर हो रहा है। वाटर, जाइलम जल को ट्रांसपोर्ट करेगा, कहाँ से, सॉइल से, कहाँ तक, फ्रॉम टू टिप ऑफ प्लांट। ओके, तो नेक्स्ट चीज हमें देखनी है। देखिए, अभी हमने देखा कि प्लांट के अंदर सॉइल से मिल रहा है प्लांट को वाटर एंड मिनरल्स और टिप तक जा रहे हैं। तो वो टिप तक जाने में जो डायरेक्शन इसने फॉलो की है वो यूनिडायरेक्शनल है। ओके, इट इज अ यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस। मीन्स यूनि मीन्स सिंगल, जो सिंगल डायरेक्शन को फॉलो करे उसे हम कहेंगे यूनिडायरेक्शनल। तो हमने देखा कि जाइलम का जो ट्रांसफर हो रहा है वो सिंगल डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसीलिए ये एक यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस होगी। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल, ओके, रूट्स टू टिप ऑफ प्लांट कौन करेगा, जाइलम। ओके, तो अब देखते हैं हम फ्लोएम मीन्स फूड का। तो इससे पहले चलिए शुरू करते हैं फ्लोएम को। मान लीजिए ये कोई प्लांट है और ये उसकी लीफ है। जैसा कि हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि प्लांट अपना फूड लीफ पे प्रिपेयर करते हैं। क्यों, क्योंकि लीफ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इसका कलर ग्रीन होता है। ओके, हमने फर्स्ट लेक्चर में, इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन पार्ट में फोटोसिंथेसिस को मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराया है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्या होगा, प्लांट जब सनलाइट को ट्रैप करेगा वो काम होता है क्लोरोफिल का। अब क्लोरोफिल फूड बनाएगा, ठीक है, क्लोरोफिल इसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। तो प्लांट जब अपना फूड प्रिपेयर करेगा तो वो लीफ पे होगा, बट फूड की रिक्वायरमेंट प्लांट के हर एक पार्ट को होती है। तो क्या होगा, अब ये प्लांट अपना फूड लीफ से प्रिपेयर करके प्लांट के हर एक पार्ट तक ट्रांसफर करेगा। इज दैट क्लियर। तो अब ये जो फ्लोएम का ट्रांसफर हो रहा है वो कहाँ से कहाँ होगा, अब आप फटाफट से बताइए मुझे, कहाँ से हुआ, लीफ से। कहाँ तक होगा, टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। ओके, क्योंकि हमें पता है फूड की रिक्वायरमेंट प्लांट के हर एक पार्ट को होती है। ओके, तो चलिए अब हम आगे करते हैं। ये जो प्रोसेस है फ्लोएम
ये जो प्रोसेस है फ्लोएम मीन्स जो फ्लोएम ट्रांसफर करेगा किस चीज को, फूड को, तो किस डायरेक्शनल, अभी हमने देखा था जाइलम की जो प्रोसेस होगी वो होगी यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि जाइलम रूट से टिप तक ट्रांसफर करेगा वाटर को, तो वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। बट जो फ्लोएम का ट्रांसफर हो रहा है वो बाई डायरेक्शनल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो नीचे की तरफ भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है और ऊपर की तरफ भी, तो इसीलिए ये जो प्रोसेस है वो बाई डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल फ्लोएम। ओके, तो चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं जाइलम। ये तो था हमारा जाइलम एंड फ्लोएम का इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम करने वाले हैं जाइलम के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कि जाइलम किस तरह से ट्रांसफर करता है, उसमें कौन कौन सी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो देखिए जाइलम की अगर हम बात करें कि प्लांट के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है, तो वो दो प्रोसेसेस से होता है। द फर्स्ट वन इज ट्रांसपिरेशन एंड द नेक्स्ट वन इज रूट प्रेशर। तो पहले हम ट्रांसपिरेशन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद रूट प्रेशर को। तो आप साथ के साथ मेरे साथ ही नोट डाउन कर लीजिए इसे कॉपी में। तो ट्रांसपिरेशन देखते हैं पहले। ट्रांसपिरेशन देखिए, द फर्स्ट वन इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? प्लांट, लेट इट बी एनी ट्री, ये कोई ट्री है, ठीक है। अब क्या होगा, ट्री में जो लॉस ऑफ वाटर की जो प्रोसेस होती है, प्लांट्स क्या करते हैं, अपने एरियल पार्ट से लॉस करते हैं वाटर को, ठीक है। प्लांट्स लॉस देयर वाटर, लॉस ऑफ वाटर बाय द एरियल पार्ट्स इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में, वेपर्स। एरियल पार्ट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, वेपर्स की फॉर्म में। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। प्लांट्स के अंदर होती है प्रोसेस। तो ट्रांसपिरेशन जब होगी तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई सेल प्रेजेंट है, तो यहाँ पे तो इस तरह से सेल कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है। ये इस तरह से, और नीचे की तरफ क्या है, रूट है। तो क्या होगा, मान लीजिए जब हीट पड़ेगी प्लांट के ऊपर, तो क्या होगा, ये वाली जो सेल है, ये इसके अंदर जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो इवेपोरेट होगा, ठीक है, क्योंकि बाहर के एनवायरनमेंट में बहुत हीट है, तो वो यहाँ से इवेपोरेट हो जाएगा बाहर की तरफ, और ये वाला जो मॉलिक्यूल है वाटर का, वो इस यहाँ पे जो वैकेंट खाली स्पेस हो जाएगा, ठीक है, उसको फिल करेगा, और फिर ये वाला मॉलिक्यूल इसको फिल करेगा, ये वाला इसको फिल करेगा। तो इस तरह से ये जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो लास्ट मॉलिक्यूल है वाटर का, अब इसकी जगह कौन आएगा, क्योंकि ये सभी तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, सॉइल से पानी को खींचेगा, वाटर को सॉइल से खींचेगा। तो ये इस तरह से ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है ऊपर की तरफ। मीन्स ट्रांसपिरेशन में क्या होगा, इस तरह से हमने देखा कि प्लांट के अंदर किस चीज का ट्रांसफर हुआ, वाटर का। कहाँ से हुआ, रूट से प्लांट की टिप तक, ठीक है। तो देखिए कितनी इजीली हमने ट्रांसपिरेशन को प्रोसेस को समझ लिया। तो नेक्स्ट प्रोसेस जो अब हमें समझनी है वो है रूट प्रेशर। तो चलिए रूट प्रेशर शुरू करते हैं। The second one is root pressure. रूट प्रेशर, तो देखिए ये रूट होगी प्लांट की, और ये प्लांट हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो ये प्लांट है इसकी रूट्स के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, वाटर है, मॉइस्चर है एंड मिनरल्स है। और प्लांट के अंदर भी क्या है, वाटर एंड मिनरल्स, जो इसने प्लांट ने सॉइल से ही लिए हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, प्लांट के अंदर प्लांट एटीपी का यूज करेगा। एटीपी मीन्स एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का यूज करके प्लांट मिनरल्स को अपने अंदर लेगा
प्लांट के अंदर सॉइल से, ठीक है। अब क्या इसने मिनरल्स लिया एटीपी का यूज करके, तो क्या होगा, मिनरल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू वाटर। तो अब क्या होगा, प्लांट्स यहाँ से सॉइल से वाटर को खींचेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कंसंट्रेशन बैलेंस करनी है प्लांट को। तो इसलिए प्लांट यहाँ से सॉइल से वाटर को खींचेंगे। तो इस तरह से जब ऊपर की तरफ खिंचाव होगा तो ये होता है रूट प्रेशर। ओके, तो रूट प्रेशर के अंदर भी क्या हो रहा है, जाइलम टिश्यू वर्क कर रहा है। कैसे, क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है वाटर का, ठीक है, कहाँ से, सॉइल से, रूट से टू टिप ऑफ प्लांट। ओके, ये था हमारा जाइलम टिश्यू। तो चलिए अब शुरू करते हैं फ्लोएम टिश्यू। तो नेक्स्ट हमारा फ्लोएम। देखिए, अभी हमने जाना था कि फ्लोएम क्या करता है। फ्लोएम रिलेट्स टू फूड, फूड का ट्रांसफर करेगा कहाँ से, लीफ से टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी, क्योंकि प्लांट्स के हर एक पार्ट को फूड की रिक्वायरमेंट होगी। तो फ्लोएम के जो ट्रांसफर करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। हमने जाइलम के अंदर ट्रांसपीरेशन प्रोसेस पढ़ी थी और इसके अंदर ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन प्रोसेस क्या है, रिपीट कीजिए मेरे साथ। ट्रांसफर ऑफ फूड, ठीक है, फ्रॉम लीफ टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। फूड का ट्रांसफर लीफ से लेके सारे पार्ट्स तक, प्लांट के हर एक पार्ट तक, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अब ये ट्रांसलोकेशन प्रोसेस कैसे होती है, कैसे ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट्स तक फूड पहुंचता है, चलिए देखते हैं। देखिए, मान लीजिए ये कोई प्लांट है, ठीक है, और ये इसकी लीव्स है। तो प्लांट के किस पार्ट पे फूड प्रिपेयर होता है, लीफ पे। ये प्लांट की लीफ है, तो क्या होगा, इस पे फूड बनेगा इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। अब ये जो सुक्रोज है, इसे मान लीजिए कोई नॉन ग्रीन पार्ट हो गया प्लांट का, दिस इज अ नॉन ग्रीन पार्ट। अब ये नॉन ग्रीन पार्ट है तो ये अपना फूड खुद तो प्रिपेयर कर नहीं सकता, ये लीफ पे डिपेंड है, क्योंकि लीफ ही फूड प्रिपेयर करके पूरे प्लांट तक फूड को पहुंचाएगी। तो अब ये क्या, यहाँ पे क्या प्रोसेस होगी, यहाँ पे जो टिश्यू प्रेजेंट है वो है फ्लोएम। अब फ्लोएम के अंदर जब ये फूड बना के यहाँ पे ट्रांसफर करेगी तो क्या होगा, यहाँ इसके आसपास जाइलम भी प्रेजेंट है, क्योंकि जाइलम क्या कर रहा है, वाटर का ट्रांसफर कर रहा है। तो ये क्या करेगा, साथ में सुक्रोज के मिक्स हो जाएगा और कुछ सुक्रोज यहाँ पे एंटर कर जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे इस पार्ट तक कुछ फूड आ चुका है। अब हमने देखा कि यहाँ पे इस पार्ट में जो सुक्रोज है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि अभी तक सुक्रोज सिर्फ इस एरिया में प्रेजेंट है, जबकि हमें पहुंचाना है हर एक पार्ट तक। तो वो कैसे होगा, वो प्रोसेस होती है हमारी ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी गैस या फिर लिक्विड क्या करते हैं, अपनी हायर कंसंट्रेशन से, अगर वो एक जगह पे हायर कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है तो वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अभी मैं इसका आपको एक एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। तो क्या होगा, यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन थी प्लांट में सुक्रोज की, तो अब क्या होगा, ये नीचे की तरफ फ्लो करेगा, ऊपर की तरफ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, सुक्रोज प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ इसका ट्रांसफर होगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज अ बाई डायरेक्शनल प्रोसेस, क्योंकि नीचे की तरफ भी हो रहा है और ऊपर की तरफ भी ट्रांसफर, ठीक है। अब मैं आपको एक ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस का एक एग्जांपल बताती हूँ। देखिए, ये मैंने कोई बीकर ले लिया, ठीक है, इसमें लिक्विड फिललेट वाटर मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे वाटर फिल है। अब मैंने इसके अंदर 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ इंक डाल दी, ठीक है।
ये मान लीजिए ब्लू कलर की इंक मैंने इसके अंदर डाल दी, तो अब क्या होगा, सबसे पहले इंक यहाँ पे आएगी और उसके बाद पूरे वाटर को कैसा कलर दे देगी, ब्लू। क्यों? क्योंकि इस इंक का कलर ब्लू है। इंक की कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या थी, हाई थी, इतने से एरिया में प्रेजेंट थी पहले इंक। अब क्या होगा, वो पूरी वाटर में फ्लो कर जाएगी। यही क्या है, ऑस्मोसिस। उसने हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, जहां पे उसकी कंसंट्रेशन थी नहीं वाटर के अंदर और जगह तो ये प्रेजेंट नहीं थी ना, तो ये क्या हुआ, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव किया इसने। तो यही प्रोसेस होती है हमारी ऑस्मोसिस। तो आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। अगर आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको एक कंप्लीट लेसन बहुत ही अच्छे से क्लियर करवा दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई छोटा सा भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आप कमेंट में लिख के मुझे कहेंगे कि मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊं एक्सरसाइज के लिए, तो मैं भी वो भी कर दूंगी। बट मुझे नहीं लगता कि एक्सरसाइज से अलग वीडियो बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर में हर एक टॉपिक अलग से क्लियर करवाया है। अगर कोई भी टॉपिक अगर आपका मिस रह गया है तो आप एंजॉय साइंस चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर को कंप्लीट प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको हर एक वीडियो सीक्वेंस में लगी मिलेगी। थैंक यू।